हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 5 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन मिले हैं मैंने दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को दोस्तों मैंने इस वीडियो में लिया है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों कि क्या लेवल पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो मिले हैं वही लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों कि मोनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, ये पूछा था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस से, ठीक ना। मोनिका बत्रा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध दोस्तों टेबल टेनिस से है। ताजमहल का निर्माण किसी ने करवाया था दोस्तों? तो ताजमहल का निर्माण दोस्तों ये शाहजहां ने करवाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो कि शाहजहां किसके पुत्र थे दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक ना। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में दोस्तों 550 होती है, ठीक ना। 550 होती है लोकसभा में, और राज्यसभा में पूछे तो 245 या 250, ठीक ना। 250 याद रखिएगा। देख लेते हैं दोस्तों अगला कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये पूछा था कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये नवी मुंबई में किया गया था, नवी मुंबई में। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि मंगल पांडे का संबंध किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मंगल पांडे कहाँ से संबंधित है? तो ये बैरकपुर से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, बैरकपुर, ठीक ना। और किस इन्फेंट्री से? 34वीं 34वीं, ठीक ना, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, ठीक ना। और ये भी याद रखिए दोस्तों, देखिए कानपुर से संबंध किसका था दोस्तों? तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे का संबंध था। नाना साहब और तात्या टोपे का संबंध कहाँ से था? तो कानपुर से था, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ से संबंध किसका था दोस्तों? लखनऊ से 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो ये बेगम हजरत महल कर रही थी, बेगम हजरत महल, ठीक ना, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है दोस्तों? तो शहनाई से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है दोस्तों? तो शहनाई से है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं कि किस राज्य में मानसून पहले आता है दोस्तों? ये पूछा था। तो किस राज्य में मानसून पहले आता है दोस्तों? तो ये आता है दोस्तों केरल में, पहले आता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक ना। अगला दोस्तों कि किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है दोस्तों? तो सोनल मानसिंह का है, ठीक ना। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है, लेकिन अब बढ़कर 11 हो गई है, ठीक ना। अब जो ऑप्शन में दे वही बताइएगा। 6 नहीं दोस्तों, 8 है वर्तमान में, लेकिन अब बढ़कर 11 हो गई है। तो जो दे वही बताइएगा, ठीक ना। तो सोनल मानसिंह दोस्तों ओडिसी दोनों से है। ब्राज़ील की मुद्रा का पूछा दोस्तों कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों ब्राज़ीलियाई असली हो जाएगा, ब्राज़ीलियाई असली, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व किया था दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर दोस्तों 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि महत्वपूर्ण है। उस समय दोस्तों कौन राजा था? तो घनानंद था, ठीक ना। घनानंद उस समय राज्य कर रहा था। और इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जस्ट के बाद ये जब आक्रमण हो गया था, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये खूब पूछता है दोस्तों कि चाणक्य किससे संबंधित है दोस्तों? चाणक्य की पुस्तक का नाम खूब पूछता है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये चाणक्य की है, ठीक ना। चाणक्य या कौटिल्य, जो ऑप्शन में दे वही हो जाएगा आंसर, कौटिल्य, जो दे आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वुड स्प्रिट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मेथेनॉल को कहा जाता है दोस्तों। वुड स्प्रिट मेथेनॉल को कहा जाता है। काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो नील नदी के किनारे स्थित है दोस्तों काहिरा, ठीक ना। तो ये दोस्तों और क्वेश्चन है ये 3 कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पूछा है। तो गुजरात में स्थित है दोस्तों सरदार सरोवर बांध, ठीक ना। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, ये पूछा था। मीथेन का सूत्र पूछा था दोस्तों, CH4 हो जाएगा मीथेन का सूत्र, ठीक ना। एल्केन एल्किन एल्काइन वाला याद रखिएगा। एल्केन का अगर पूछे दोस्तों, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 याद रखिएगा। एल्केन के बाद एल्किन का अगर पूछे दोस्तों क्वेश्चन कि एल्किन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल्किन का, तो एल्किन का याद रखिएगा CnH2n होता है, ठीक ना। एल्केन एल्किन एल्काइन का पूछे दोस्तों कि एल्काइन का क्या होता है सूत्र? एल्काइन का, तो एल्काइन का बता दीजिएगा CnH2n
-2, ठीक ना। ये सभी तीनों याद रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछता है। अगला है दोस्तों कि महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है, बताइए कहाँ है, तो अफ्रीका में है दोस्तों। अफ्रीका में महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।